प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 8 लेके आए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो अब स्टार्ट करते हैं। एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, जबकि पहले खिलाड़ी जिम लेकर हैं, जबकि दूसरे खिलाड़ी अनिल कुंबले हैं। जिम लेकर इंग्लैंड का खिलाड़ी है, जबकि अनिल कुंबले भारतीय खिलाड़ी हैं। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो श्रुति सितारा। जबकि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली महिला हरनाज सिंह सिंधु है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? हरनाज सिंह सिंधु के द्वारा जीते गए हैं। न्यूजीलैंड के एक और खिलाड़ी हैं लॉरेन हावर्ड। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो लॉरेन हावर्ड, जो कि भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? प्रभात कुमार। प्रसिद्ध पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? प्रभात कुमार हैं। जबकि एक और पुस्तक जो प्रसिद्ध है इट्स वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड हैं। 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया? तो उसका नाम है सार्थक। गुजरात की यदि लोकसभा सीट की यदि तुलना किया जाए तो 26, जबकि राज्यसभा सीट की संख्या 11 है। लोकसभा 26 और राज्यसभा सीट की संख्या 11 है। गुजरात के मुख्यमंत्री प्रमोद चंद्र हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, VP। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जबकि राज्यपाल आचार्य देवव्रत। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि बौद्धिक संपदा सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, पासपोर्ट इंडेक्स और लोकतंत्र स्वतंत्रता सूचकांक में क्रमशः बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान, पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 के अनुसार 83वां स्थान पर है। जबकि लोकतंत्र में 46वें स्थान पर भारत का स्थान है। गो ग्रीन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। गो ग्रीन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। गुजरात सरकार के द्वारा किसान सूर्योदय योजना, गरिमा योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। फिर से बात देख लेते हैं। किसान सूर्योदय योजना, गरिमा योजना और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, तीनों ही योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण 2021 भारत और किस देश के बीच हुआ है? भारत और ब्रिटेन के बीच हुए हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच यह युद्ध अभ्यास हुए हैं। प्रमुख युद्ध अभ्यास जैसे रुद्र भारत और रूस के बीच होते हैं। इंद्र हो गया भारत और रूस के बीच, और सूर्य किरण नामक युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होते हैं। ला पेरोज फ्रांस के बीच होते हैं। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सुगंधित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जबकि राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। पहला पामेटम उद्यान कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड में ही खोला गया। पामेटम को इंग्लिश में
हिंदी में तार कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रथम पामेटाम उद्यान उत्तराखंड में खोला गया है। द प्रोमिस पुस्तक के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए गए हैं? डेमन गलगुट को दिए गए। डेमन गलगुट को पुस्तक द प्रोमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार मिले हैं, जबकि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डियोप को मिले हैं। पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए डेविड डियोप को 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिए गए हैं। भारत के प्रथम क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? भारत के प्रथम क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? क्यूसिम, क्यूसिम इसके नाम है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला, वर्तिका शुक्ला बनी है। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित होने वाले पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? INS तबर ने भाग लिया है। भारतीय समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित होने वाले पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के कौन सा नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? INS तबर के द्वारा इसमें भाग लिए गए हैं। वर्ष 2021 में भारत और यूरोप संघ के बीच नेताओं की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आयोजन पुर्तगाल में किया गया था। वर्ष 2021 में भारत और यूरोप संघ के बीच नेताओं की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आयोजन पुर्तगाल में किया गया था। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है, तो वह राज्य असम, तो वह राज्य असम राज्य है। उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम असम है। ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किसने किया, जिसमें क्वाड देश भी शामिल है? ला पेरोज नामक नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व फ्रांस के द्वारा किए गए हैं। किस देश के द्वारा? तो फ्रांस देश के द्वारा किए गए, जिसके प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन हैं। क्वाड एक समूह है, क्वाड एक समूह है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल हैं। क्वाड में अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश इसमें शामिल हैं। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना राजस्थान में किया गया। इसकी स्थापना वर्ष 2021 विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा अभियान की शुरुआत किया गया है? वर्ष 2021 विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया है? कैच द रेन, कैच द रेन अभियान की शुरुआत किया गया है। विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाए जाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाए जाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या है? आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। विश्व कैंसर दिवस 2000 का थीम है आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस 2022 का थीम क्लोज द गैप, क्लोज द गैप है, क्लोज द गैप है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। इस पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? यह राज्य हो गया उत्तराखंड। तो यह उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। फरवरी 2021 में भारत सरकार के द्वारा किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो वह देश बहरीन है। भारत सरकार के द्वारा किस खाड़ी देश के साथ
अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए खाड़ी देश के साथ समझौता किया है? तो वह बहरीन देश है। कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वह पुदुचेरी हवाई अड्डा है। वह पुदुचेरी हवाई अड्डा है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना, तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया है। और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह धौली गंगा नदी पर स्थित है। यह धौली गंगा नदी पर स्थित है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान को प्राप्त किया है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत के द्वारा कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 121वां स्थान प्राप्त किया है। दुनिया में सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में स्थित है? दुनिया में सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में स्थित है? तो नॉर्वे में स्थित है। नॉर्वे में स्थित है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्षों के लिए चुना गया है। 2 वर्षों के लिए चुना गया है। यह सही है। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ये भी कथन सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश, कौन? तो नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या, चारों देश भी चुने गए हैं अस्थायी रूप से। यह भी कथन सही है। इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं। वाई ब्रेक, योग ब्रेक नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए? वाई ब्रेक, योग ब्रेक नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं? तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। यह आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। किस राज्य का प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वादा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किए गए हैं? वह है महाराष्ट्र राज्य। किस राज्य का प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वादा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किए गए? तो वह महाराष्ट्र है। यदि महाराष्ट्र का लोकसभा सीट की संख्या देखा जाए तो लोकसभा सीट की संख्या 48, जबकि राज्यसभा सीट की संख्या 19 है। 48 लोकसभा सीट और 19 राज्यसभा की सीट हैं। जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जबकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है या मनाने की घोषणा किया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, जबकि अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बी.डी. मिश्रा है। अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बी.डी. मिश्रा है। जबकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। जबकि मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 2, जबकि राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। मार्च 2021 में किस राज्य सरकार के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की है? मार्च 2021 में किस राज्य सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की है? तो वह राज्य मध्य प्रदेश है। वह राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। शिवराज सिंह चौहान हैं। जबकि राज्यपाल मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं। जबकि राज्यपाल मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं। मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यदि लोकसभा सीट की बात किया जाए मध्य प्रदेश की, यदि लोकसभा सीट की बात किया जाए तो 29 लोकसभा सीट हैं, जबकि राज्यसभा सीट की संख्या 11 है। 29 लोकसभा सीट संख्या और राज्यसभा सीट की संख्या 11 है। किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज की उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़ा हवाई जहाज की उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह है स्ट्रेटो लॉन्च। IUCN वर्ल्ड
कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का सितंबर 2021 में किस देश में इसका आयोजन होगा? तो इसका आयोजन हो भी चुका है और यह फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब 2021 में किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा के द्वारा जीते गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। यह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन केंद्र शासित प्रदेश यानी अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो लक्षद्वीप है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव रखा गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? वह है नर्मदापुरम। जबकि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। हाल ही में भारत के द्वारा सिम्बैक्स का 28वां संस्करण दक्षिण चीन सागर में किस देश के साथ अभ्यास किया जाएगा? तो सिम्बैक्स का 28वां संस्करण का दक्षिण चीन सागर में किस देश के साथ अभ्यास किया जाएगा? तो सिम्बैक्स सिंगापुर हो गया। यह सिंगापुर देश हो गया। जबकि इक्यूवेरी नाम से एक युद्ध अभ्यास होता है भारत और मालदीव के बीच इक्यूवेरी नामक युद्ध अभ्यास होता है। किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा की है? किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा की है? तो वह है डेनमार्क के द्वारा दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किए गए हैं। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किए हैं? रोस्ट ईयर नो रिकॉर्ड घोषित किए हैं। तो विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा यह घोषणा किया गया है। 2020 को रोस्ट ईयर नो रिकॉर्ड घोषित किए हैं। भारत मूल के किस व्यक्ति को नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? भारत मूल के किस व्यक्ति को नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो वह है भाविया लाल। किस देश ने कजाकिस्तान के बैकानूर में अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपकरण जिसका नाम है आर्कटिका M को लॉन्च किया है? तो वह देश है रूस। जिसकी मुद्रा रूबल है। रूस और यूक्रेन के बीच हाल ही में युद्ध चल रहे हैं। रूस के किनारे ब्लैक सी है जिसके किनारे अन्य देश मौजूद हैं और ब्लैक सी के किनारे स्थित देशों का ट्रिक है बटर ग्रीन है। BTUR बटर GR ग्रीन। B से हो गया बुल्गारिया, T से तुर्की, U से यूक्रेन, R से रूस, G से जॉर्जिया और R से रोमानिया हो गया। यानी बुल्गारिया, T से तुर्की, U से यूक्रेन, R से रूस, G से जॉर्जिया और R से रोमानिया स्थित है। वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है। तो दक्षिण कोरिया के द्वारा किए गए हैं। वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किए हैं तो दक्षिण कोरिया है। कौन सा कथन सत्य है? लवलीना बोरोगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यह सही है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यह भी सही है। इस प्रकार से दोनों कथन सही हैं। विष्णु नारायण नंबूदरे का निधन हो गया। वह किस भाषा के कवि और शिक्षाविद थे? तो वह मलयालम थे। विष्णु नारायण नंबूदरे का निधन हो गया। वह किस भाषा कवि और शिक्षाविद थे? तो मलयालम भाषा के
कवि और शिक्षाविद थे। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु को कम करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सन्स सन्स नाम का एक अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सन्स नाम का एक अभियान शुरू किया गया है। नामक अभियान की शुरुआत किया है तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध टीकाकरण से है, जबकि इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुआ था। किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्सटर का आयोजन किया है? एक्सटर का आयोजन किया है। यह पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास है जिसका नाम एक्सटर है। इसका आयोजन फ्रांस के द्वारा किए गए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल कहा जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल कहा जाता है, जिसके अभी वर्तमान अध्यक्ष सोमा मंडल हैं, ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? जिसने पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है यह हो गया महाराष्ट्र। टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान प्रथम स्थान पर रहा है। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 74% कर दिया गया है। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74% कर दिए गए हैं। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड थे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।